भाइयों, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि फिर से डरावनी फिल्म का समय आ गया है। आज हम बात करेंगे एक बेहद रोमांचक हॉरर फिल्म द नन की। कहानी 1952 में रोमानिया में घटती है। एक डिलीवरी करने वाला नौजवान जब मठ कॉन्वेंट में सामान देने पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे के ऊपर कौवों का झुंड मंडरा रहा है। पास जाकर उसने पाया कि गेट के ऊपर एक सड़ी गली लाश लटकी हुई है। नौजवान के होश उड़ गए क्योंकि वो एक नन थी जिसका चेहरा कौवों ने नोचकर पहचान से बाहर कर दिया था और जमीन पर जगह जगह खून के धब्बे थे। असल में कुछ दिन पहले मठ के भूमिगत तहखाने से एक दानव भाग निकला था। उसने पूरे मठ में खून खराबा मचा दिया और आखिर में सिर्फ 2 नन बच पाई। वे दोनों रात में चुपके से तहखाने गईं ताकि उस दानव को वापस नर्क में भेज सके। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, एक नन को किसी अदृश्य ताकत ने अंदर खींच लिया। उसने आखिरी ताकत लगाकर एक चाबी दूसरी नन विक्टोरिया को दे दी क्योंकि दानव को भागने के लिए एक मानव शरीर चाहिए था। दानव के वश में आने से बचने के लिए विक्टोरिया ने चाबी ली और भागकर दूसरी मंजिल के कमरे में पहुंची। उसने रस्सी अपने गले में डाली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसके पाप माफ हो जाएं। जैसे ही दानव उसके करीब पहुंचा, उसने बिना झिझक छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। ये घटना वेटिकन तक पहुंची क्योंकि ईसाई धर्म में आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, इसलिए सबको यकीन हो गया कि मामला साधारण नहीं है। वेटिकन ने एक अनुभवी भूत प्रेत भगाने वाले पादरी फादर एंथनी को भेजा और उनकी मदद के लिए एक प्रशिक्षु नन आलिया को भी साथ भेजा। आलिया के पास बचपन से ही आत्माओं को महसूस करने की खास शक्ति थी। दोनों रोमानिया के एक सुनसान गांव पहुंचे और वहां उस डिलीवरी करने वाले मोहित से मिले जिसने लाश देखी थी। मोहित हर महीने मठ में सामान देता था लेकिन कभी अंदर नहीं गया था। गांव वाले उस मठ से दूर रहते थे क्योंकि वहां अजीब डरावनी आहटें आती थी। तीनों जब मठ की ओर बढ़े तो घोड़ा अचानक रुक गया, जैसे आगे कोई खतरनाक चीज हो। फादर एंथनी को यकीन हो गया कि वेटिकन सही था, वहां बुरी ताकतें मौजूद हैं। मठ के पास पहुंचकर मोहित ने बताया कि युद्ध के समय इस मठ पर बमबारी हुई थी और दीवारों पर अभी भी गोलियों के निशान हैं। बाहर लगे क्रॉस के बारे में कहा जाता है कि ये बुरी आत्माओं को रोकने के लिए है। मोहित ने लाश को मठ के लोगों को सौंपने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो उसने लाश को बर्फ वाले तहखाने में रख दिया। जब वे तहखाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लाश की जगह और मुद्रा बदल चुकी है। फादर एंथनी को लाश के हाथ में एक चाबी मिली लेकिन ये किस दरवाजे की थी वो नहीं जानते थे। तहखाने में एक और दरवाजा था जिससे नन लोग बाहर आए बिना खाना लेती थीं। विक्टोरिया को पास ही दफनाने के बाद आलिया ने देखा कि हर कब्र पर एक घंटी लगी है ताकि अगर कोई जिंदा दफन हो जाए तो घंटी बजाकर मदद मांग सके। जब वे विक्टोरिया के आत्महत्या वाले स्थान पर पहुंचे तो फादर एंथनी ने ऊपर खिड़की में किसी का साया देखा। हैरानी की बात यह थी कि नीचे फैला खून कई दिनों बाद भी सूखा नहीं था। मठ का अंदरूनी हिस्सा बेहद डरावना था। आलिया को लगा जैसे कोई नन पीछे खड़ी हो। उन्होंने मठ के प्रधान को अपने आने का कारण बताया लेकिन प्रधान ने कहा कि रात का समय प्रार्थना का है।